हेलो बच्चों, मेरी वॉइस क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है? अगर सारी चीजें क्लियर, जल्दी से रेस्पॉन्ड करें यस। जल्दी से सभी बच्चों, अगर मेरी वॉइस और मेरा वीडियो क्लियर है तो जल्दी से रेस्पॉन्ड करें, कमेंट सेक्शन में डालें जल्दी से यस। बच्चों मेरा वीडियो क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर, जल्दी से रेस्पॉन्ड करें यस। बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? मेरी वॉइस क्लियर हो रही कि नहीं आप लोग को? ओके हर्ष, हेलो बेटा, वॉइस क्लियर है बच्चा मेरी? हर्ष मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? ओके धैर्य रहें आप, ओके ओके ओके। सो मेरी वॉइस क्लियर है आई होप, और मेरा वीडियो भी, हाँ सारी चीज़ें क्लियर है। तो जल्दी से जितने बच्चे भी हैं, अभी मेरे ख्याल से काफ़ी कम बच्चे भी, टाइम चेंज होने की वजह से भी शायद कम बच्चे आए हुए हैं ना, 4:30 हो गई थी क्लास आज की। सो जो भी है जल्दी से इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो अपने दोस्तों में भी, बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दो जो रेगुलर रहते हैं, हो सकता है उनको ये ना पता हो कि अभी 4:30 बजे क्लास होगी, राइट? क्योंकि टाइम चेंज हुआ है तो बच्चों को लग रहा हो कि आज क्लास नहीं होने वाली है, तो क्लास का टाइमिंग 4:30 बजे, क्योंकि दिशा ने कहा था कि सर 5 PM पे मैं पहुंच पाऊंगी, तो हो सके तो क्लास को थोड़ा सा लेट कर दीजिएगा, तो मैंने इसीलिए 4:30 कर दिया था क्लास, ठीक है? तो आप जितने बच्चे भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जितने बच्चों को आप जान रहे हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, है ना, उन सभी बच्चों को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो, जिससे कि हम लोग तुरंत क्लास शुरू किया जाए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग डील करेंगे, है ना। यानी एग्जाम्स में बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं एज रिलेटेड, यानी एज के ऊपर जितने भी, यानी आयु, है ना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो ये मैंने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम बेसिक के साथ साथ आज इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे, कैसे बिना पेन और पेपर के आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, राइट? यानी पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर बहुत कम समय के लिए पड़ेगी, मतलब आपने सिर्फ लिखना है और आंसर आना है। और जो बेसिक यानी एकेडमिक मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, उसमें लेट एक्स करके और ये सारी चीजें हो रही होती है, राइट? तो कोशिश ये रहेगी कि आपको तुरंत चीजें पता चल जाए, और बेसिक भी सीख जाओ आप, और शॉर्ट ट्रिक भी सीख जाओ, क्योंकि जब आपको एग्जाम में बैठना होगा अपने स्कूल लेवल के, तो आप बेसिक से करोगे, क्योंकि वहां पर तो आपको स्टेप पे नंबर चाहिए होगा। लेकिन अगर आप क्विज अटेंड करते हो, या फिर आप एग्जाम कॉम्पिटिशन्स में बैठ रहे होते हो, तो वहां पर आपको पेन और पेपर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर निकालना होगा, और तुरंत आपको टिक करके आगे बढ़ना होगा, राइट? तो इसीलिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक भी उस टाइम पे पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक भी सिखाऊं और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊं, ठीक है? चलो फिर जल्दी से बच्चों, फिर अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं फिर अपने इस क्लास को हम लोग जल्दी से। ओके, सुरेंद्र भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे। चलो ठीक, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो, ठीक है? जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जितने बच्चे भी हैं उन सबको आप इन्फॉर्म कर देना कि हाँ यहाँ पर क्लास चल रही है अभी 4:30 बजे से, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना क्लास।
वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्कूल एस्ट्रो की लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, है ना। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलेगा आज। किसके ऊपर? आज एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग डील कर रहे होंगे। क्वेश्चंस इसके समझ रहे होंगे आसानी से और शॉर्ट ट्रिक भी इसकी ढूंढ रहे होंगे, कैसे क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में किया जा सके। ओके, तो आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है? चैप्टर इंट्रोडक्शन, यानी कुछ हम लोग चैप्टर के ऊपर पहले समझेंगे होता क्या है ये। क्विज ऑन 7 स्टार गेम चेंजर क्वेश्चन, यानी क्विज तो होगा ही होगा, हम लोग का ये ट्रेडमार्क है, क्विज तो होता ही है। मेंटी क्विज भी होगा, सॉल्यूशंस फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगी, शॉर्ट ट्रिक फॉर कैलकुलेशन होगा, सर्टिफिकेट टू द टॉपर भी होगा। ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी अपने इस पूरे के पूरे लाइव क्लास में। चलो फिर जल्दी से बिना समय गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। ओके, सो इंट्रोडक्शन में लेते हैं, है क्या ये, है ना। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, क्या बेसिक होगा इसका। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है अगर आपने 3 चीजों को समझ लिया। क्या? नंबर 1 पास्ट, नंबर 2 प्रेजेंट और नंबर 3 फ्यूचर। यानी इन 3 चीजों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी दिक्कत आने वाली है इस पूरे के पूरे चैप्टर को करने में। किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे, आपको तुरंत आसानी से आप कर ले जाओगे। मुझे 100% श्योर है कि आप फिर परेशान नहीं होगे इस चैप्टर में, है ना। देखो, सबसे पहले क्या है? पास्ट। पास्ट मतलब जो चीजें बीत चुकी हो, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आज के टाइम पे, इस समय आज के टाइम पे आपकी एज 20 ईयर्स है ना, यानी आप इस टाइम पे 20 ईयर्स के हो। तो अगर हम पास्ट में जाएंगे और मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि आज से 5 साल पहले, है ना, 5 इयर्स बिफोर, आज से 5 साल पहले की उम्र क्या रही होगी आपकी, तो आप क्या बताओगे? आप मुझे बताओगे सर 20 माइनस 5 कर देंगे, क्योंकि अगर मेरी अभी उम्र है 20 तो 5 साल पहले यानी मुझे 20 माइनस 5 करना होगा, राइट। यानी 5 साल हम पीछे चले जाएंगे, यानी 20 माइनस 5 हमारी एज हो जाएगी 15। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह से अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आप 5 इयर्स आफ्टर, यानी 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तब तो और आसान हो गया। यानी हमें अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यानी हम 20 में +5 ऐड कर देंगे, यानी फ्यूचर में जाने के लिए हम प्रेजेंट में ऐड करते हैं और पास्ट में जाने के लिए हम प्रेजेंट से माइनस करते हैं, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यानी हम लोग की इस टाइम पे एज 25 हो जाने वाली है। चलो बढ़िया, इतना समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर अभी के टाइम पे आपकी एज ए है, यानी प्रेजेंट एज आपकी ए है, और मैंने पूछा कि आज से 5 इयर्स पहले, 5 इयर्स बिफोर, है ना। बिफोर वर्ड भी यूज हो सकता है बच्चों, और एगो वर्ड भी यूज हो सकता है ना। तो दोनों केस में आपको करना क्या है? a माइनस 5, क्योंकि देखो प्रेजेंट में से हमें एज माइनस करनी वो ईयर माइनस करना पड़ता है, तो इसका मतलब a माइनस 5 कर देंगे। और यहां पर अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 5 इयर्स आफ्टर, है ना, बाद में, या फिर एक वर्ड और यूज होता है वो है हेंस, है ना, 5 साल बाद, यानी फ्यूचर में हम जाएंगे, तो हमारी एज क्या हो जाएगी? यानी a+5। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजी भी है ना। अल्फाबेट्स के थ्रू अगर देखा जाए तो भी आप कर लोगे इसके बाद से, और अल्फाबेट, और अगर डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने आएगी तो भी आप कर ले जा रहे, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले तो, है ना। स्क्रीनशॉट लोगे तो ये हमेशा आपके पास बना रहेगा, और इसको नोट्स में अपने लिख भी लेना। अब देखो ध्यान से आगे पढ़ते हैं। प्रणाम सर जी, बैटरी लो थी इसलिए लेट हो गए। वही मैं ढूंढ रहा था कि एकता क्यों नहीं आई। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, आशीर्वाद बेटा। देखो ध्यान से, अब हम लोग पढ़ना है थोड़ा सा, इसमें रेशियो के ऊपर काफी क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, यानी रेशियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मिल रही होती हैं। तो रेशियो को भी साथ में समझ लेते हैं कि रेशियो से कैसे ये क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। देखो ध्यान से, यानी अगर यहां पर a रेशियो b यहां पर अगर मैंने लिख दिया 2:5 है, 2:5 है, ठीक है। यानी a रेशियो b 2:5 है, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? a/b इज इक्वल टू 2/5। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? देखो ध्यान से, अगर a रेशियो b की वैल्यू 2:5 है तो a/b इज इक्वल टू 2/5 हो सकता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, है ना। सर आज दिशा, खुशी, रुखसार कोई नहीं क्या? बाकियों का तो नहीं पता बेटा, लेकिन दिशा ने कहा था कि वो 5 PM पे आएगी, इसीलिए मैंने क्लास 4:30 पे रखा आज, है ना। उसको कोई एग्जाम या कुछ है उसका, तो उसने कहा था सर मैं लेट हो जाऊंगी, प्लीज आप क्लास को थोड़ा सा लेट में शुरू करिए, तो मैंने इसलिए 4:30 पे क्लास रखी आज। चलो जल्दी से देखो, फिर a/b को हम लोग 2/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हर्ष कह रहा है नो सर, धैर्य। बेटा देखो, a रेशियो b इज इक्वल टू 2/2:5 है, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये चीज आप सीख लीजिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको भी आपको मालूम चल जाना चाहिए कि अगर 3:5 दिया हुआ है
3:5 का मतलब होता है 3/5, है ना। रेशियो को हम फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में, या फिर कह सकते हो इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलो ये भी आपको मालूम चल गया। अब एक बात और ध्यान रख लेना, जो अल्फाबेट्स होते हैं जैसे ए बी, नो डाउट ओनली कॉन्सेप्ट सर जी, बिल्कुल बेटा। तो एक चीज और साथ में सीखते चलो कि जो अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ए बी, तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम लोग जो अल्फाबेट्स होगा उनको प्रेजेंट एज मानेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए की प्रेजेंट एज मान लेते हैं 10 है, तो हम लोग डायरेक्टली ए के सामने 10 लिख सकते हैं, है ना। ए के सामने 10 लिख देंगे क्योंकि ए की प्रेजेंट एज 10 है, तो हमने डायरेक्टली ए के सामने 10 लिख दिया। इसको अभी ज्यादा जरूरत नहीं है इसको ज्यादा समझने की, जैसे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे हम लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे, राइट। चलो जल्दी से क्वेश्चंस पे आते हैं। इतना तो समझ में आ गया, यानी अगर प्रेजेंट एज आपकी 20 है, ध्यान से देखो, अगर प्रेजेंट एज 20 है तो 5 साल पहले आपकी एज हो जाएगी 15, माइनस कर देंगे। अगर प्रेजेंट एज 20 है, आपको 5 साल बाद की एज निकालनी यानी फ्यूचर में जाना, तो ऐड हो जाएगी 5 इयर्स, यानी आपकी एज हो जाएगी 25। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी तरह से अगर आपकी प्रेजेंट एज ए है और 5 साल पहले की एज चाहिए, बिफोर भी वर्ड यूज होता है, एगो वर्ड भी यूज होता है, तो आपको मिल जाएगा a-5। और अगर आपको 5 साल बाद की उम्र चाहिए तो 5 यानी आफ्टर यानी हेंस, दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं ना क्वेश्चन में, तो a+5 हो जाएगा। और एक बात और, अगर कहीं कंफ्यूजन में आ रही है कि हेंस का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई नए शब्द आ गए जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो इतना समझ जाना कि वो फ्यूचर की बात होगी तो वहां पर विल लिखा होगा, है ना, विल या शैल का यूज हुआ होगा, तो भी आपको मालूम चल जाएगा कि आपको फ्यूचर में एंटर करना है। और अगर वहां पर वॉज या वर लिखा होगा तो समझ जाना कि वो पास्ट की बात चल रही है। तो अगर कुछ ऐसे शब्द होते हैं बिफोर और एगो नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनकी हेल्प से आप समझ जाओगे कि आप पास्ट में जा रहे हो कि फ्यूचर में जा रहे हो, राइट। अभी तो मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। ग्रामर भी आनी चाहिए, हाँ जी, थोड़ा बहुत तो मालूम होना ही चाहिए, और इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। विल का यूज तो हम लोग फ्यूचर में कर रहे होते हैं और वॉज और वर्क का पास्ट में कर रहे होते हैं। चलो जल्दी से क्वेश्चन पे उतरते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करके बताओ। जितने बच्चे भी जुड़ते जा रहे हैं, मेरी अपील है कि वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो का लिंक अपने मैक्सिमम जितने ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हो वहां पर शेयर जरूर कर दो, है ना। उनको मालूम चल जाना चाहिए कि लाइव क्लास चल रही है, वो भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे होते हैं, और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो कभी भी आपको फिर कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। यानी इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भी आप देखोगे तुरंत करना शुरू कर दोगे, है ना। कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर से सीखना पड़े। तो एक बार सीख लिया, अच्छे से सीख लिया, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जितने भी दोस्त लोग हों आपके, आप नए स्कूल में गए होगे, नई क्लास में गए, तो वहां पर सबको इन्फॉर्म कर दो कि इस चैप्टर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, राइट। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर क्या होने वाला है। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6। 7 years hence, this ratio will become 6:7. What is A's present age? कितने बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या मतलब हुआ? प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो अभी वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, वो 5:6 में है। 7 year hence, hence का मतलब मैंने क्या बताया था, hence का मतलब आफ्टर यानी फ्यूचर की बात चल रही है। दिस रेशियो विल बिकम 6:7, 6:7। आपको ए की वर्तमान आयु बतानी है। कितने बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? जल्दी से बच्चों, जल्दी से, समझ में आ रहा क्वेश्चन? देखो हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, ठीक है। यानी ए और बी के जो प्रेजेंट एज है, यहां पर हम ए और बी की प्रेजेंट एज की बात कर लें। प्रेजेंट एज की थोड़ा समझ आया बट गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए। आपके इसको सीख लोगे तो फिर दोबारा सारे क्वेश्चंस आप कर ले लोगे, है ना। प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया गया बेटा, वो 5:6 के फॉर्म में है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ए रेशियो बी आपको 5:6 के फॉर्म में दिया गया है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। जब भी चीजें रेशियो में होती है तो हम लोग को मालूम है कि उसके आगे हम लोग वेरिएबल लगा सकते हैं ना, वैल्यू पर उतरने के लिए। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 6x, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 5x और बी की वैल्यू हो जाएगी 6x। जब भी चीजें रेशियो में होती है तो रेशियो से वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक वेरिएबल का यूज करना पड़ता है, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर हो तो बताते चलिएगा साथ में। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5x और बी की वैल्यू हो जाएगी 6x। यानी ए की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज हो जाएगा 5x के फॉर्म में और बी की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज 6x के फॉर्म में हो जाएगा। आगे
7 years hence, यानी 7 साल बाद, है ना, hence का मतलब फ्यूचर में आप जा रहे हो, 7 year hence, 7 साल बाद, दिस रेशियो विल बिकम 6:7। अब देखो ध्यान से, आफ्टर 7 years, ऐशिक चंद्रा आ चुके हैं 35 बताते हुए, हर्ष यानी धैर्य ने भी आंसर बता दिया, वेरी गुड। देखते हैं सही है कि नहीं। आफ्टर 7 years, अब ध्यान से देखो, 7 years के बाद एज ऑफ ए क्या हो जाएगी, एज ऑफ ए की उम्र कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। अभी इनकी वर्तमान आयु 5x है, और 7 years के बाद ए की उम्र बच्चों कितना हो जाएगा, 5x + 7 हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 5x है, लेकिन 7 years के बाद यानी 7 साल के बाद इनकी एज हो जाएगी 5x + 7, कोई कंफ्यूजन नहीं। और एज ऑफ बी कितनी हो जाएगी, एज ऑफ बी हो जाएगी 6x + 7, दोनों की समझ में आ रहा अच्छे से, है ना। एज ऑफ ए यानी वर्तमान आयु अगर ए की 5x है, तो 7 years के बाद 5x + 7 यानी 7 साल जुड़ जाते हैं उसमें। एज ऑफ बी कितना हो जाएगा, 6x + 7। अब देखो ध्यान से, 7 years के बाद दिस रेशियो विल बिकम 6:7, यानी 7 साल के बाद, 7 years के बाद जो दो इनके रेशियो थे वो बदल करके किस में हो जाएंगे, 6:7 में हो जाएंगे। यानी क्या मतलब हुआ कि इनकी जो उम्र है 7 साल बाद जो इनकी उम्र है उसका रेशियो 6/7 हो जाने वाला है। यानी आफ्टर 7 years के बाद, आफ्टर 7 years के बाद A/B यानी दोनों की जो उम्र होगी उसका रेशियो 6/7 हो जाने वाला है। तो A की उम्र 7 साल के बाद कितनी है, 5x + 7 है, तो A की जगह हम लिख सकते हैं 5x + 7, और B की जगह पर हम लिख सकते हैं 6x + 7 = 6/7। किसी बच्चे को कोई डाउट है इतने में, समझ में आ रहा है, क्योंकि 7 years के बाद की बात हो रही है, राइट। 7 years के बाद की जब बात हो रही है, 7 years के बाद 6/7 हो रहा है, तो 7 years के बाद वाली उम्र लेंगे हम, 5x और 6x नहीं ले सकते हैं, है ना। 7 years के बाद वाली एज है 5x + 7 और 6x + 7, दोनों को हम डिवाइड किए तो नया रेशियो जो 6/7 था वो यूज किया जाएगा, 5x + 7 होल अपॉन 6x + 7 = 6/7। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुशी भी आ चुकी है बेटा, समझ में आ रहा है, एकता आपको समझ में आ रहा है, जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो तुरंत, है ना। अब क्या करेंगे, हमको x निकालना है, क्योंकि x हमको वर्तमान आयु किसकी चाहिए, a की, प्रेजेंट एज ऑफ a चाहिए। प्रेजेंट एज ऑफ a क्या है, 5x है, तो जब x की वैल्यू आ जाएगी तो x यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें प्रेजेंट एज दोनों की एक ही मिल जाएगी। बहुत अच्छे, ऐसे ही किए थे सर, बट कंफ्यूजन थी थोड़ी इसलिए आंसर नहीं बताए, कोई बात नहीं, अभी तो समझ में आ रहा अच्छे से। अब क्या करेंगे, हमें ध्यान से देखो, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट। यहां पर अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जल्दी से कर दो, तो वैल्यू हो जाएगी 7 5 35x + 7 7 49 = 6 6 36x + 7 6 42। x वाले वेरिएबल्स को एक तरफ ले लो तो 36x - 35x, और यहां पर इनको ले लो यानी 49 - 42, तो वैल्यू यहां से यहां लिख लेते हैं हम लोग साथ में, तो वैल्यू हो रही है x, 36 - 35 तो x ही होगा, और 49 - 42 आपका आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू अगर 7 है बच्चों, तो 7 यहां पर हम रख देंगे, हमको वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज ऑफ a 7 5 35 मिल जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। क्या हो गया खुशी, हाय सर हाउ आर यू, बेटा बहुत एनर्जेटिक। आप बताइए लेट कैसे हो गए। ओके, तो जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं, क्या इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, अगर है तो जल्दी से बता दो, तुरंत फिर से इस पूरे क्वेश्चन को समझा दें। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, फिर से जल्दी से एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं, जल्दी से एक बार देखते चलो, है ना, बहुत स्पीड में। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6। ए और बी की जो वर्तमान आयु थी, प्रेजेंट एज, उसका रेशियो था 5:6। हमने क्या किया, उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वेरिएबल दे दिया, तो 5x और 6 हो गया। बहुत अच्छे, खुशी को डाउट है क्योंकि बच्ची लेट आई थी, कोई बात नहीं, अभी तुरंत समझा देते हैं। तो हमने वर्तमान आयु 5x और 6x के फॉर्म में ले लिया, कोई डाउट नहीं है, आगे देखते हैं। अब हमको क्या चाहिए, आफ्टर 7 years, 7 years के बाद की बात की जाए अगर, तो a और b की आयु हो कितनी जाएगी 7 years के बाद, द एज ऑफ a विल बी, 7 years के बाद एज ऑफ a विल बी 5x + 7। अभी की एज, प्रेजेंट एज a की है 5x, तो 7 साल के बाद जाहिर सी बात है 5x + 7 हो जाने वाला है। b की एज कितनी हो जाएगी, अभी की एज है 6x, तो 7 years के बाद 6x + 7 हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 7 years hence this ratio will become 6/7, 6:7। तो 7 साल बाद की जो दोनों की उम्र है उसका रेशियो 6/7 हो जाएगा। तो a की एज है कितनी 7 years के बाद,
5x+7 है, तो a की जगह पर हम लोगों ने 5x+7 लिख दिया और b की जगह पर 6x+7 लिख दिया, क्योंकि 7 ईयर्स बाद की एज है। ये इक्वेशन बन गई हम लोग की, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू आ गई 7। हमें प्रेजेंट एज ऑफ a चाहिए, a की वर्तमान आयु। तो a की वर्तमान आयु किस फॉर्म में है, 5x के फॉर्म में है, तो 5 × 7, क्योंकि x की वैल्यू 7 है, तो 5 × 7 किया, आंसर विल बी 35। क्लियर हो गया, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, सबका क्लियर हो गया, तो जल्दी से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो बहुत आसान सा सवाल था, है ना, बहुत बेसिक था, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मेरे ख्याल से आगे वाले क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं होने वाला, राइट। तो चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर, वो करके दिखाओ अब। 6 years ago the ratio of the ages of Kiran and Sagar was 6:5. 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10. Find Sagar's present age. बहुत अच्छे, खुशी को सारा डाउट क्लियर हो गया। यही चाहिए बेटा, डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्लास में हम लोग जब भी बैठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे, डाउट लेके नहीं जाएंगे। ओके, तो जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाओ, जितना भी सीखा अभी तुरंत बता भी देंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन होगी नहीं आपको फिलहाल। अगर आपने बेसिक समझ लिया, बेसिक पकड़ लिया, तो आपको फिर जिंदगी में इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी डाउट, कभी दिक्कत, कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट। तो जल्दी से आप ट्राई करो। दिल से बुलाया दिशा आई, ओके, दिशा भी आ गई। दिशा देखो, हमने आपके लिए क्लास लेट शुरू किया आज, थैंक यू बोलो हमें। लुकिंग हैंडसम सर, अच्छा हैंडसम लग रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे, हाँ थैंक यू बोल दिया बच्ची ने, बहुत प्यारी, बहुत मासूम बच्ची है, 100 स्कोर करने वाली है। सब लोग पहले तो दिशा के लिए क्लैप करो और एकता के लिए क्लैप करो, है ना। दोनों बच्चों ने 100 स्कोर किया मैथमेटिक्स में, यानी जो हम लोग की फाइट फॉर 100 की जो हम लोग की फाइट होती थी, यानी जो हम लोग का एक ही उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट है कि हमें 100 स्कोर करना है, तो इन दो बच्चों ने मेरे सपने को सच करके दिखाया है। जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर सब्जेक्ट में नहीं तो मैथमेटिक्स में तो एटलीस्ट वो 100 स्कोर करें, तो बच्चों ने ये काम अपना, मेरा जो सपना था इन्होंने अपने अपने कंधों पर उठाया और कहा कि सर हम ला के दिखाएंगे, और सच में इन दो बच्चियों ने अभी तक 100 स्कोर करके दिखा भी दिया अपने एनुअल एग्जाम में। हर्ष ने भी, यानी धैर्य ने भी, सोचो 80 आउट ऑफ 80, यानी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर दिया, है ना। ये सभी मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, ये सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो मेरे से कभी मिले नहीं, लेकिन सोचो कितनी अच्छे से मेरी बात मान रहे होते हैं, बहुत अच्छे। हर सब्जेक्ट में आए एक्सेप्ट इंग्लिश, अच्छा दिशा के सभी सब्जेक्ट में आए, बहुत अच्छी बात। रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगी आपको, ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से आप लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, कैसे हो गए बच्चों ये क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाइए सभी लोग। ओके, तो चलो क्लास में ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तुरंत करके देखते हैं हम लोग, है ना, कैसे होगा ये। 6 years ago, अभी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ किरण एंड सागर वॉज 6:5। यहां पर 6 साल पहले की बात की गई है, अभी कितनी एज है वो बताई नहीं गई, है ना। 4 year hence द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11/10। ये है आपके सामने क्वेश्चन, साथ में वीडियो। सर मैं अपना लास्ट एग्जाम दे रही हूं और साथ में वीडियो भी, ओके वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सो यहां पर ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, ठीक है। देखो करेंगे कैसे, अब ध्यान से देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन आप। ओके, ध्यान से देखिए अब। 6 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ किरण एंड सागर, यानी अभी हमें किरण की और सागर की वर्तमान यानी प्रेजेंट एज नहीं पता है, राइट। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट एज लेट करेंगे, प्रेजेंट एज लेट करेंगे किसकी, किरण की। तो किरण की प्रेजेंट एज हम के मान लें, अल्फाबेट को हम प्रेजेंट एज हमने पहले ही बोल रखा है ना, लेट कर सकते हैं। और उसी तरह से सागर की जो प्रेजेंट एज है वो एस मान लेते हैं, ठीक है, बढ़िया, कोई डाउट नहीं, समझते चलो साथ में। तो किरण की प्रेजेंट एज के हो गई और सागर की प्रेजेंट एज एस हो गई, राइट। अब जल्दी से देखो, आगे बोला गया है 6 years ago, तो जिस टाइम में हमको भेजना चाहते हैं, सबसे पहले टाइम मशीन ऑन करके वहां पर पहुंच जाया करिए, है ना। तुरंत जहां पर आप एज देखो, पीछे जाना है, यानी वर्ष देखो, साल देखो, ईयर देखो, तो जब हमको मालूम है कि पीछे जाना है, तुरंत टाइम मशीन ऑन करो, वहां पहुंच जाओ पहले, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो, राइट। या फिर आगे जाना है, भविष्य में जाना है, तुरंत टाइम मशीन ऑन करो, वहां पर क्लिक करके बटन, वहां पहुंच जाओ, उसके बाद क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करो। तो अभी सबसे पहले हमको पता चला 6 years ago, यानी पीछे की बात चल रही है ना, पास्ट में, तो हमें सबसे पहले 6 years ago पहुंच जाना चाहिए। तो जल्दी से बताओ, 6 years ago यानी
पास्ट में जाना है, 6 ईयर्स एगो। तो किरण की एज कितनी हो जाएगी बच्चों 6 ईयर्स एगो? जल्दी से बताओ, 6 ईयर्स एगो किरण की एज कितनी हो जाएगी? k-6। स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था ये सारी चीजें, है ना। और इसी तरह से सागर की एज कितनी हो जाएगी? सागर की एज s-6 हो जाएगी। कोई डाउट है इसमें? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खुशी वर्मा 6 प्लस के, नहीं बेटा माइनस चलेगा ना, k-6, क्योंकि अभी की एज कितनी है? k। तो 6 साल पहले जाना है आपको, तो 6 साल पहले का मतलब हो गया k-6, राइट। और सागर की एज भी 6 ईयर्स बैक चलेंगे तो s-6। आगे बोला गया है 6 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ किरण एंड सागर वॉज 6/5। यानी इन दोनों की जो 6 साल पहले की उम्र है उनका रेशियो, तो 6 साल पहले की उम्र कितनी है? इनकी k-6 है और इनकी s-6 है, उसका रेशियो ध्यान रहे। फिर से मैं बोल रहा हूं, किरण और सागर की 6 साल पहले की जो उम्र है उसका रेशियो 6/5 है, यानी इनका रेशियो 6/5 है। तो जल्दी से k-6 अपॉन s-6 इज इक्वल टू 6/5 ले लेते हैं। कोई डाउट है इसमें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ रहा अच्छे से? क्योंकि 6 साल पहले की जो उम्र है उसका रेशियो 6/5 है ना। तो हमने k-6 और s-6 का रेशियो 6/5 लिख दिया। अब जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी k-6 को ब्रैकेट बना करके यहां पर 5 लगा दिया क्योंकि क्रॉस जा रहा है ये, और इधर 6 इज इक्वल टू 6 यहां लिखा और s-6 कर दिया। जल्दी से देखिए 5k-30 इज इक्वल टू 6s-36, यानी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो हो रही है 5k-6s इज इक्वल टू -36 प्लस 30, यानी वैल्यू क्या हो गई? -6 5k-6s। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। किसी बच्चे को डाउट है? आई थिंक 14 इज आंसर सर। ओके देखते हैं, मे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पहली इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है। किसी बच्चे को मुझे नहीं लगता कि डाउट होगा इस पहली इक्वेशन में, है ना, कि है अभी कोई डाउट? ये आपकी पहली इक्वेशन बन चुकी है। अगली इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे पढ़ते हैं। तो लिखा है 4 ईयर हेंस, हेंस मैंने बता रखा है आपको, ये फ्यूचर टेंस होता है ना, बाद में, यानी आफ्टर में जाना है आपको। तो 4 ईयर हेंस यानी प्रेजेंट एज से हमें 4 साल अब आगे बढ़ना है। 4 ईयर्स आफ्टर कह सकते हो, है ना, हेंस मतलब आगे। तो अब देखिए द रेशियो ऑफ देयर एजेस, तो पहले देख लो कि अब टाइम मशीन ऑन करने का टाइम आ गया। अभी आप के हो, के ईयर्स के हो, तो 4 साल बाद की आप उम्र क्या हो जाएगी? k+4। और सागर की उम्र कितनी हो जाएगी? s+4। आगे बोला गया द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, यानी 4 साल बाद की जो उम्र होगी उसका रेशियो 11/10। तो यानी 4 साल बाद की उम्र कितनी है? k+4, और इन दोनों का रेशियो जो होगा वो होगा 11/10। कोई डाउट? तो अब जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से भी इक्वेशन क्रिएट कर देते हैं, यानी 10k+40 इज इक्वल टू 11s+44। कोई डाउट नहीं है? समझ में आ रहा अच्छे से? जल्दी से ले लो, 10k-11s इज इक्वल टू 44-40। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई, यानी 10k-11s इज इक्वल टू 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है ना? दो इक्वेशंस हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, 5k-6s इज इक्वल टू -6 और 10k-11s इज इक्वल टू -4। अब दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा और हमें प्रेजेंट एज ऑफ सागर निकालनी है। तो s की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है देखो, प्रेजेंट इक्वेशन थी 5k-6s इज इक्वल टू -6 और दूसरी इक्वेशन थी 10k-11s इज इक्वल टू 4। सेकेंड फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, होल इक्वेशन को 2 से, तो वैल्यू आ गई आपके सामने 10k-12s इज इक्वल टू -12। हाँ ये आया है ना, कुछ मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आई थी। ओके तो अब देखो, अब सही है। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका प्लस होकर के ये s बन गया, और यहां पर वैल्यू आ गई आपकी कितनी? s की वैल्यू +12 और +4, यानी आपका वैल्यू आ जाएगी 16। तो s की वैल्यू आ गई आपके यहां पर 16। हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? अभी क्लियर हो गया? सर फोर्थ स्टेप नहीं आया सर, माइनस का प्लस कैसे हुआ?
ओके हम लोग मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग ने आपको याद करिए एलिमिनेशन मेथड आपने 7th क्लास में सीखा होगा कि जब हमको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो दूसरे वेरिएबल को सेम करना होता है। जब वो वेरिएबल सेम हो जाता है तो हम लोग को क्या करना होता है, माइनस कर देना होता है उसके बाद, है ना, जिससे कि हमारा जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वो आसानी से निकल पाए। तो एक मेथड और होता है, उसको भी चाहो तो आप लोग कर सकते हो, जैसे क्या है 5k माइनस 6s इज इक्वल टू, अगर माइनस 6 है और दूसरे वेरिएबल की दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है 10k माइनस 11s इज इक्वल टू 4, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें s चाहिए, हमें s चाहिए, यानी इस दोनों में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर दो, यानी इस k को हटा दो, k की वैल्यू यहां से निकाल करके इसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन होता है ना। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, यानी k की वैल्यू चाहिए तो 5k इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 6s हो गया, k की वैल्यू ये आ गई, और k की वैल्यू यहां से निकाल आएगी, यानी 1/5 ब्रैकेट में माइनस 6 प्लस 6s। अगर आप k की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो भी आपकी s की वैल्यू करेक्ट आएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये भी तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ये एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ये तो हम अगले चैप्टर में यानी अगला जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको पूरा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन हम आपको अच्छे से बता देंगे। बात समझ में आ गई। यहाँ पर किसी बच्चे को डाउट हो तो पूरा का पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दे, अदरवाइज आगे बढ़े जल्दी से बच्चों, जल्दी से। क्या यस सर डाउट है या आगे बढ़े? सर एक्सप्लेन प्लीज। ओके नो डाउट नो डाउट, क्लियर। दिशा कह रही है क्लियर, कमलेंदु कह रहे हैं नो डाउट। खुशी बेटा कहां पर डाउट है, ये एलिमिनेशन मेथड में डाउट है कि सारी की पीछे स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही डाउट है? खुशी सारी चीजें क्लियर है? सर इसी मेथड में, अच्छा इसी मेथड में डाउट है। देखो बेटा फिर से हम बता देते हैं, यहां पर हो क्या रहा है, पहली इक्वेशन थी आपकी 5k माइनस 6s इज इक्वल टू माइनस 6, राइट, और दूसरी इक्वेशन थी 10k माइनस 11s इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड होता है बेटा, ये एक अप्रोच होती है वेरिएबल की वैल्यू निकालने में। बिल्कुल तुरंत समझा देते हैं, देखो ध्यान से। तो हमें क्या करना होता है कि एक वैल्यू को सेम करके डिलीट करना होता है, एक वैल्यू को एक वेरिएबल को सेम करके डिलीट करना होता है। करेंगे कैसे, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो 5k माइनस 6s इज इक्वल टू माइनस 6 है, राइट। तो अब क्या किया जाएगा, अब इसको हमें एक वेरिएबल को सेम करना होगा, हमें चाहिए s की वैल्यू, राइट। तो s की जब वैल्यू चाहिए होती तो हमें k नहीं चाहिए, तो k को रिमूव करने के लिए दोनों इक्वेशंस में k की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां पर k की वैल्यू के साथ कौन है, 5 है, यहां पर 10 है, यहां पर 5 और ये 10, तो 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 2 से सिर्फ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता बच्चा, 2 से सारे वेरिएबल्स फिर मल्टीप्लाई होंगे, पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी नई इक्वेशन आ गई। ध्यान से देखो, ये 10k हो गया, ये माइनस 12s हो गया, ये आपका माइनस 12 हो गया। देखो यहां से ये कन्वर्ट होके ये आ गया। अब जब दोनों इक्वेशंस के k वाले टर्म सेम हो चुके हैं तो अब हमको सिर्फ और सिर्फ डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है। तो इनकी साइन यहां पर प्लस थी, हमने इनको माइनस कर दिया, इनकी माइनस थी, इसको प्लस कर दिया, और यहां पर माइनस है तो यहां पर हमने इसको प्लस कर दिया। बस यही चीज की गई है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद इनकी वैल्यू जब हमने चेक किया तो ये ऐड होकर के 1s यानी s ही बचेगा, और यहां पर ऐड होकर के 16 यानी s की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। अभी समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े फिर। हल हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम जबरदस्त, बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके शाइनिंग शालू प्लीज से सर माय नेम, ले लिया बेटा मैंने आपका नाम, शाइनिंग शालू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक वेरिएबल निकालने के लिए हमें वैल्यू को सेम करना पड़ता है, यानी जिसको नहीं, जिसकी वैल्यू नहीं चाहिए उसको हमें डिलीट करना होगा, है ना। तो डिलीट करने के लिए वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हमें उसका साइन चेंज करना पड़ता है। सर कैन यू मेड अ वीडियो ऑन एलिमिनेशन मेथड, पूरा का पूरा एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप सिर्फ एलिमिनेशन मेथड सीखोगे कल के, ठीक है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये है, करके दिखाइए जल्दी से। 6 years ago the ratio of the ages of Kiran and Sagar was 6:5। ये तो हो गया ना, अभी हुआ है। ये है अगला क्वेश्चन, जल्दी से करके दिखाओ। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। आफ्टर 4 years दिस रेशियो विल बी 9:7। इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज the ratio was 5:3, then how many years ago were they married?
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड हिज वाइफ is 4:3, right? After 4 years, this ratio will be 9:7. If at the time of marriage the ratio was 5:3, then how many years ago were they married? कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी, ये बताना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान से सोचो कैसे होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में देखे जाते हैं, तो ध्यान से करोगे तो कर ले जाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। देखो हम भी साथ में करते हैं आपके, है ना। देखो कैसे होगा। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ, यानी ये प्रेजेंट एज है, कह सकते हो, है ना। मैन और वाइफ की प्रेजेंट एज है ये। तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया गया है आपके सामने, 4:3 के फॉर्म में है। 4:3 के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 4x और प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ इज इक्वल टू 3x। सर जी 12 आ रहा है। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है। बहुत अच्छे, दिशा ने आंसर बता दिया, बिल्कुल 12 ही होगा इसका आंसर। अमेजिंग दिशा। तो जल्दी से देखो, प्रेजेंट एज ऑफ मैन 4x है और प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ 3x है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जल्दी से देखो आगे कैसे करेंगे। इन दोनों की प्रेजेंट एज के थ्रू, यानी जो रेशियो दिया था इसके थ्रू, हमने इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो के थ्रू हमने निकाल लिया। 4x और 3x हो गया। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 4 ईयर्स, देखो जल्दी से, आफ्टर 4 ईयर्स की बात हो रही है, यानी फ्यूचर टेंस में जाने की बात हो रही है। आफ्टर 4 ईयर्स, तुरंत टाइम मशीन ऑन करो और फ्यूचर में पहुंच जाओ। कैसे, यानी देखो आफ्टर 4 ईयर्स की बात करेंगे हम लोग। आफ्टर 4 ईयर्स, जब आफ्टर 4 ईयर्स की बात आएगी, आफ्टर 4 ईयर्स की बात आएगी, तो एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा, मैन की एज हो जाएगी 4x + 4 और वाइफ की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, वाइफ की एज हो जाएगी 3x + 4, है ना। सबसे पहले देखो ध्यान से, मैन की एज हो जाएगी 4x + 4, वाइफ की एज हो जाएगी 3x + 4। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी आप लोगों, क्योंकि आप एकदम से नया नया टॉपिक पढ़ रहे हो, है ना। ध्यान से करोगे तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली। हर क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, अच्छे से बेसिक समझ लिया, तो आप जितने क्वेश्चंस बाद में कर रहे होगे सारे क्वेश्चंस कर लोगे, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आफ्टर 4 ईयर्स की बात की गई, तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर टेंस में पहुंच गए, यानी मैन को भी हमने वहां पहुंचा दिया, वाइफ को भी हमने वहां पर पहुंचा दिया, यानी 3x + 4 लिख दिया। अब दिस रेशियो, यानी जो उनकी उम्र होगी उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो 9/7 हो रहा है। यानी मैन और वाइफ का कब, 4 ईयर्स के बाद जो उम्र होगी उसका रेशियो 9/7 है। तो जल्दी से निकाल लो यहां पर, यानी 4x + 4 होल अपॉन 3x + 4 इज इक्वल टू 9/7। ओके, राइजिंग स्टार एकता ने भी कर लिया, अमेजिंग ऐशिक चंद्रा ने भी कर लिया। खुशी बेटा आप भी करके दिखाओ। तो यहां पर 4x + 4 इज अपॉन 3x + 4 इज इक्वल टू 9/7 है। बहुत अच्छे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले। ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 7 4 = 28x प्लस 7 4 = 28 इज इक्वल टू 9 3 = 27 प्लस 9 4 = 36। 9 4 = 27x और यहां पर 9 4 = 36। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, बात समझ में आ रही है अच्छे से। ओके, तो जल्दी से देखो क्या होगी x की वैल्यू, 28x - 27, है ना। 28x - 27x इज इक्वल टू 36 - 28। बट मैंने पहले दिया था, बिल्कुल बेटा, सबसे पहले दिशा ने दिया था। नो डाउट सर, अमेजिंग, यही चाहिए, है ना। तो यहां पर देखो 28 - 27 क्या हो जाएगा बेटा, ये सिर्फ x बचेगा, 1x मतलब सिर्फ x बचेगा, और यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई। x की वैल्यू बच्चा आपको मिल चुकी है 8। अगर x की वैल्यू आ चुकी है तो क्या आप दोनों की प्रेजेंट एज निकाल चुके हो। ध्यान से देखो, क्या इन दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 4 × 8 यानी 32, राइट। और वाइफ की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 3 × 8 यानी 24। यानी हस्बैंड और वाइफ, मैन और वाइफ दोनों की एज आपको जो वर्तमान आयु है वो मिल चुकी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, उनके शादी के समय पर, द रेशियो वॉज 5:3, यानी अभी इनकी जो उम्र है, ध्यान से देखो, अभी इनकी जो उम्र है वो 32 है और वाइफ की जो उम्र है वो 24। इनकी जब शादी हुई होगी तो दोनों की शादी तो एक ही साथ हुई होगी ना, यानी अगर हम कह ले 10 साल पहले हुई होगी,
तो 10 साल पहले मैन की भी हुई होगी और 10 ही साल पहले वाइफ की भी हुई होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि इनकी कहीं और इनकी कहीं और, है ना, एक साथ ही शादी हुई होगी और एक ही समय पर हुई होगी। तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है, हाउ मेनी ईयर्स एगो वर दे मैरिड, कितने साल पहले इन दोनों की शादी हुई होगी कि उस टाइम पे उनकी उम्र का जो रेशियो है वो 5:3 था। तो अभी की उम्र इनकी 32 है और इनकी 24 है। तो हमने क्या लेट किया कि x ईयर्स पहले, x वर्ष पहले इनकी शादी हुई होगी, तो x वर्ष पहले इनकी भी हुई होगी एक ही टाइम पे, तो x पीछे गया, ये भी x पीछे गए, और इनकी उस टाइम पे जो एज थी उसका रेशियो जो है वो 5:3 है। तो इक्वल कर दो 5:5/3। जल्दी से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x बताओ कितना आएगा जल्दी से बच्चों। सर मैंने किया भले लेट किया, बिल्कुल बेटा, एकता का आंसर आया, लेट आया लेकिन करेक्ट आया, बिल्कुल। सर माय आंसर केम लेट बिकॉज ऑफ डिले ऑफ कैलकुलेशन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अंकित मैं आ गया सर, आज बहुत लेट हो गया, कोई बात नहीं बच्चा, आप आए बाहर आई। जल्दी से x की वैल्यू निकाल दो फिर। मनु भी आ गया, अमेजिंग, बहुत अच्छे। जल्दी से बेटा x की वैल्यू निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x, यानी हमने जो लेट किया है x की वैल्यू निकाल दो। x लेट कर सकते हो या फिर y भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर हमने वेरिएबल यूज कर लिया है x एक बार तो हम लोग चाहे तो ना करें दोबारा, है ना। यहां पर हम y लिख देते हैं कि y ईयर्स एगो, तो यहां पर y वर्ड भी यूज कर सकते हो तो y यूज कर लो। तो हमें यहां पर जब हमने y यूज किया, क्योंकि x एक बार यूज हो चुका है ना, तो x दोबारा नहीं यूज करेंगे, तो जब हमने y लिख दिया तो y को इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, y मल्टीप्लाई हुआ तो 96 माइनस 3y इज इक्वल टू 24 इंटू 5 यानी 120 माइनस 5y, राइट। तो जल्दी से देखो, यहां पर जब आपने वेरिएबल को इधर किया तो वैल्यू आ जाएगी 2y इज इक्वल टू, यहां पर जब इसको माइनस किया आपने तो वैल्यू आ रही है 24, तो वैल्यू y की हो गई 12 और हमें 12 ही चाहिए था, यानी आपका आंसर आ चुका है बी, यानी 12 साल पहले शादी हुई होगी इनकी और उस समय इनके रेशियो जो था 5:3 वो जस्टिफाइड भी हो रहा है, राइट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ गया। फिर आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे, नो डाउट सर, अमेजिंग। एक भी बच्चे को अगर डाउट होगा तो मुझे प्लीज बता दे, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर ड्रॉप कर दे, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से एक बार समझा देंगे, है ना। किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताओ, आगे बढ़े फिर, नो डाउट, अमेजिंग, बहुत अच्छे, अच्छी बात है। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, और टफ आने वाला है आपके सामने अगला क्वेश्चन, और ध्यान से करिएगा थोड़ा सा, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, जल्दी से देखो। 10 years ago A was half of B in age. 10 years ago A was half of B in age. If the ratio of their present ages is 3/4, 3:4. सर लास्ट आंसर 2 पेजेस का एग्जाम में, ओफो, दिशा को बेचारी लिखना पड़ रहा है, करो बेटा करो। 10 years ago इसलिए टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आप संघर्ष करते रहिए, हम आपके साथ हैं। दिशा तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। चलो जल्दी से क्वेश्चन देखो। 10 years ago A was half of B in age. If the ratio of their present ages is 3/4, what will be the total of their present ages? इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो, इजी है, हो जाएगा। यानी मान लेते हैं रुखसार आते हुए और आंसर के साथ आते हुए, रुखसार आई आंसर आया, कुछ ऐसा। प्रेजेंट एज ऑफ ए, मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ए ही है, और प्रेजेंट एज ऑफ बी बी है, यानी प्रेजेंट एज ऑफ ए मान लेते हैं और प्रेजेंट एज ऑफ बी मान लेते हैं। दिशा का भी आंसर आ गया, अंकित का भी आंसर आ गया, अमेजिंग, बहुत अच्छे। तो यहां पर क्वेश्चन ने बोला है कि ए, सबसे पहले देखो 10 years ago बोला गया, जैसे हमें फ्यूचर या पास्ट में जाने का मौका मिलता है तुरंत टाइम मशीन में बैठा करो सबसे पहले, तो है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 years ago की बात करेंगे, 10 years ago। तो एज ऑफ ए, अगर ए की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज ए है तो 10 साल पहले क्या हो जाएगी, a - 10 हो जाएगी। और इसी तरह से एज ऑफ बी क्या हो जाएगी, एज ऑफ बी b - 10, 10 साल पहले, क्योंकि अभी की एज अगर a है और b है तो 10 साल पहले आपकी a - 10 और b - 10 हो जाने वाली है, राइट। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, अब आगे बढ़ते हैं। 10 years ago, हाँ इन्होंने टाइम मशीन से पीछे जाने को बोला, हम पहुंच चुके हैं, देखो हम टाइम मशीन से वहां पर आ गए। आगे, a was half of b in age, यानी जो a की उम्र थी वो b के आधी थी, यानी अब आपको a और b नहीं यूज करना है, अब जहां पर आप आ चुके हो उस वैल्यूज को, उन वैल्यूज को यूज करना है। यानी a - 10, ये a की एज थी 10 साल पहले,
क्वेश्चन पढ़ो। वॉज का मतलब हो गया यहां पर इक्वल टू, हाफ का मतलब हो गया 1/2, बी की एज कितनी है 10 साल पहले, b -10, तो यहां पर हमने लिख दिया b -10। जल्दी से देखो, अब इसको क्या करेंगे, अब 2 को यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a - 10 इज इक्वल टू b -10। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। बहुत अच्छे, एक पेज रिटर्न, अच्छी बात है, लिखो 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 लिखो, जल्दी से देखो। ओके, तो यहां पर आपके पास एक यानी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। आगे क्या है, इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस का भी रेशियो दे रखा गया है, यानी प्रेजेंट एज ए है और बी है, यानी a/b की वैल्यू कितनी है 3/4, है ना। तो जल्दी से देखो, यहां पर a की वैल्यू हम लोग अगर प्रेजेंट एज के फॉर्म में लिखें तो वेरिएबल को हम लोग यहां पर दे देंगे, यानी x दे देंगे, तो ये प्रेजेंट एज ऑफ a हो जाएगा और प्रेजेंट एज ऑफ b कितना हो जाएगा 4x। तो चाहो तो a की जगह पर आप 3x यूज कर सकते हो, b की जगह पर 4x यूज किया जा सकता है। तो जल्दी पे यहां से देखो, a की जगह पर हम लोग 3x यूज कर लेते हैं, तो 2 × 3x - 10 इज इक्वल टू b की जगह पर लिख देंगे 4x - 10। सॉल्व करो इसको, 6x - 10 इज इक्वल टू 4x - 10। सॉल्व कर लेते हैं, x को एक तरफ ले लिया, 4x इधर आ गया तो हो जाएगा 2x, और 10 इधर आकर के ये आपका 20 है, 2 यहां पर 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 होना चाहिए था ना, ध्यान से देखो ये है। तो यहां पर जब 2 इधर 20 इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 10, और x की वैल्यू आपकी आ जाने वाली है, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहां पे 5। अब x आ चुका है तो हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज, टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यानी प्रेजेंट एज है कितनी, a की 3x है और b की 4x है, तो a की एज कितनी हो जाएगी बच्चों 3 × 5 यानी 15, और b की एज कितनी हो जाएगी 4 × 5 यानी 20। तो दोनों की एजेस को ऐड कर दो क्योंकि प्रेजेंट एज का टोटल मांगा गया है, तो 20 + 15 दैट इज 35। समझ में आ गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सभी बच्चों को अगर समझ में आ रहा तो जल्दी से आगे बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है ना, जल्दी से बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं कि फिर से समझाएं पूरे क्वेश्चन को। अच्छी बात, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, किसी बच्चे को भी। बहुत अच्छे, नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्सेप्ट चाहिए हम लोग को। बहुत अच्छे, समझ गए सर, अच्छी बात, समझ गए क्या होता है हर्ष, धैर्य, समझ गए सर। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं, समझ गए, हम समझ गए कि आपने समझ नहीं समझ लिखा है, हम समझ गए। ओके, तो अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, सॉरी बाय मिस्टेक, ओके कोई बात नहीं, मिस्टेक यानी गलतियां इस बात का प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हैं, है ना। रुखसार को बहुत हंसी आ रही है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट। x एज 3 years ago 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ y, ये करके दिखाओ तो माने, ये करके दिखाओ तो माने कि आप समझदार हो चुके हो। x एज 3 years ago, x age 3 years ago 3 times the present age of y. At present z's age is twice the age of y. Also z is 12 younger than x. What is the present age of z? कौन करके बताएगा इसको? लिखो दिशा, लिखो लिखो, इस क्वेश्चन का आंसर कौन करके बताएगा सबसे पहले? जल्दी से बच्चों, जल्दी से, कौन करके दिखाएगा इस क्वेश्चन को? देखो ध्यान से कैसे होगा, ध्यान से देखना। x एज 3 years ago 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ y, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। x एज 3 years ago यानी x टाइम मशीन से 3 साल पीछे जा चुका है ना, यानी प्रेजेंट एज हम क्या माने, प्रेजेंट एज हम x और y मान लेते हैं, किसकी किसकी, x एज 3 years ago यानी अभी की एज जो x की है वो x है, और 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ y यानी प्रेजेंट एज दोनों की x और y ही हम लेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी x की भी प्रेजेंट एज x ही है और y की जो प्रेजेंट एज है वो y ही है। बिल्कुल, रुखसार का करेक्ट आंसर आ चुका है 18 ईयर्स, अमेजिंग, बहुत अच्छे, बहुत सही बच्चे, बहुत अच्छे।
जल्दी से देखो, प्रेजेंट एज दोनों की हमें मालूम चल चुकी है, इनकी एक्स है और इनकी वाई है। अब आगे है 3 years एगो, यानी कौन, किसके बारे में बोला गया है, एक्स के बारे में, एक्स 3 years एगो। तो 3 years एगो एक्स की एज कितनी होगी, जल्दी से बताओ बच्चा, एक्स की एज कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 3 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? ओके, कुछ लिखा है बच्चों ने, दिशा का भी आंसर आ गया। मनु शॉक्ड हुआ है, सर मैंने दिमाग में तो खलबल डाल गए, बस खिचड़ी रह गई, चावल डाल गए, अच्छा बनाने के लिए, बट इन नेक्स्ट 5 minutes आई विल ईयर द खिचड़ी एंड मी। ओके ठीक है, चलो बढ़िया। सो 3 years एगो एक्स की जो एज होगी वो एक्स माइनस 3 हो जाएगी। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है इतना? बिल्कुल बेटा, 18 years करेक्ट आंसर है। आगे देखो, आगे क्या बोला गया, एक्स एज 3 years एगो, यानी एक्स जो था 3 साल पहले, 3 साल पहले एक्स कितना था, एक्स माइनस 3 था। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 times 3 गुना था, यानी 3 into किसका, द प्रेजेंट एज ऑफ वाई, प्रेजेंट एज ऑफ वाई का, यानी वाई मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वाई तो गया नहीं है पास्ट में, वाई अभी का ही बोला गया है, प्रेजेंट एज बोला गया है, तो वाई यहीं पर ऐसे ही लिखा गया। बहुत अच्छे रुखसार, क्या हो गया, सो एक्स माइनस 3, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में बोला जाए उसी को पढ़ते चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। एक्स एज 3 years एगो, यानी एक्स माइनस 3, क्योंकि 3 साल पहले की बात की गई, तो एक्स माइनस 3 एगो 3 times है, यानी 3 गुना है, यानी बीच में इक्वल लगाया, 3 गुना यानी 3 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाइड बाई वाई, क्योंकि प्रेजेंट एज ऑफ वाई बोला गया है, 3 years एगो वाई नहीं बोला गया है ना, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज ऑफ वाई बोला गया, तो सिर्फ वाई की प्रेजेंट एज कितनी है, वाई ही है, तो वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पहली इक्वेशन आपको मिल चुकी है, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3y, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3y, यानी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन आपको आ गई। सर लिख लिया पीडीएफ बनाने में कि सर को भेज रही हूं, ओके बेटा बिल्कुल बना लो आप। सो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे, एट प्रेजेंट, इसी समय, वर्तमान में, z एज इज ट्वाइस द एज ऑफ y, यानी प्रेजेंट एज की ही बात करें तो z जो है वो ट्वाइस द एज ऑफ y है, यानी 2 into y है। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान से देखते चलो, z इज इक्वल टू 2 into y हो गया, ये 2 into y हो गया। ऑल्सो z इज 12 years यंगर देन x। यंगर मतलब क्या होता है बच्चों, यंगर मतलब क्या होता है, बड़ा या छोटा, यंगर मतलब क्या होता है, बड़ा या छोटा, जल्दी से बताओ। यंगर मीन्स छोटा होता है, अमेजिंग, बहुत अच्छे। सो z इज 12 years यंगर देन x, यानी z जो है वो x से छोटा है, कितने साल, 12 साल, यानी x बड़ा है, तो x में से z अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। बात समझ आ रही है? x इज 12 years यंगर देन z, यानी हमारा जो z इज 12 years यंगर देन x, यानी z जो है छोटा है x से, तो x बड़ा है, तो x में से z माइनस करेंगे तो उनकी उम्र का जो डिफरेंस आएगा वो 12 आएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है अभी। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, तो z इज इक्वल टू 2y है, z इज इक्वल टू 2y है, तो यहां पर जहां पर हमारा z लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम 2y लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पहली इक्वेशन है बच्चा, उसमें देखो वो x और y के फॉर्म में बनी है, वो x और y के फॉर्म में बनी है। यहां पर जो z है वो x और z के फॉर्म में बन गई, तो इस z को भी हमें y के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो कहां से कन्वर्ट होगा, इसी का यूज कर लेंगे, राइट? तो यानी अब ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी हमारी x माइनस, और z की वैल्यू है 2y, तो z की जगह लिख लेंगे हम लोग 2y इज इक्वल टू 12। ध्यान दो, और ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 हमारा हो चुका है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं, है ना? तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें z चाहिए। z कब मिलेगा, जब हमारे पास y आ जाएगा, राइट? अगर y निकाल लिया हमने तो z आ जाएगा। फिर से एलिमिनेशन मेथड लग रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, फिर से एलिमिनेशन मेथड लग रहा है। कैसे? अब हमारी जो पहली इक्वेशन है वो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 है, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 है। अगेन देखो, हमें y चाहिए, क्योंकि y क्यों चाहिए, क्योंकि हमें z चाहिए, y होगा तो z भी आ जाएगा, राइट? तो जल्दी से देखो y निकालना है, कैसे निकलेगा। तो अब हमें y निकालने के लिए एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, डिलीट करना होता है, जिसके लिए वो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। यहां पर ऑलरेडी है, यहां पर x 1 के साथ है, यहां पर भी x 1 के साथ है, पहले से ही सेम है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, अब साइन चेंज कर देना पड़ेगा, ये माइनस में तो ये प्लस, सॉरी
ये प्लस में तो ये माइनस, ये माइनस में तो ये प्लस, और ये प्लस में तो ये माइनस। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो गए। यहां पर -3y माइनस प्लस 2y, -3y प्लस 2y कितना होगा -y, और यहां पर क्या होगा 3 माइनस 12 -9, यानी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू +9 आ जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो y की वैल्यू आ गई 9। अच्छे समझ में आ रहा अच्छे से, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। इन क्वेश्चंस को करने में टाइम लगता ही है बेटा, ये क्वेश्चंस भी हैवी मार्क्स में आते हैं, 3 मार्क्स में आएंगे, 4 मार्क्स में आएंगे, है ना। ध्यान से देखो y इज इक्वल टू 9। अब जब y आ चुका है आपके पास, ध्यान से देखो, जब y मिल चुका है तो इस y का यूज कहां करेंगे, y का यूज z को निकालने में करेंगे, क्योंकि क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ z। तो जब z निकालना है तो y की वैल्यू अगर आपको मिल चुकी है तो y की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, यानी z इज इक्वल टू 2 इंटू y है तो 2 इंटू 9 हुआ, यानी आंसर विल बी 18। क्लियर हो गया, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, एग्जाम खत्म, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन देखने में टफ लग रहे हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज को पढ़ते चले जाओगे तो क्वेश्चन अपने आप में ही आंसर छिपाए हुए हैं, अपना सोल्यूशन, है ना। मेहनत करना नहीं छोड़ना है बच्चा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और कहीं ना कहीं अगर आप आरडी शर्मा या फिर आरएक्स वाल करना शुरू करोगे तो 8th क्लास में ये क्वेश्चंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो बिना मेहनत किए, बिना प्रैक्टिस किए आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होगे। तो ये बेसिक है, बेसिक अगर आप कर लोगे, समझ लोगे एक बार, तो फिर कभी भी आपको टेंशन नहीं होने वाली, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एज रिलेटेड, है ना। ओके, आशुतोष पांडे आ गया मैं, दिस इज हलवा क्वेश्चन। अच्छा, आशुतोष आता है तो हलवा लेकर आता है, बहुत टाइम बाद आया आशुतोष। ओके, बट सबका आंसर तो 18 आया था, तो 18 सही तो है बेटा, क्या हो गया, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। चलो जल्दी से, y की वैल्यू 9 आ गई, हमें z की वैल्यू चाहिए थी, z है हमारा 2y, तो 2y के थ्रू आ गए। सर आशुतोष बड़े दिनों बाद आए हैं, बिल्कुल, आशुतोष तो हमें भूल गया था, आशुतोष आ ही नहीं रहा था, हम वेट करते थे, हम मिस करते थे, बट आशुतोष नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे से मासूम से बच्चों। अब अगला क्वेश्चन 7 स्टार रेटिंग का, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे ही कर पाएंगे 7 स्टार क्वेश्चन को। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 स्टार रेटिंग गेम चेंजर, आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, करके बताओ। जल्दी से बच्चों, जल्दी से कर लेंगे, जल्दी से करके बताओ, फिर इसके बाद मेंटी आने वाला है। इसके बाद मेंटी आएगा, जल्दी से करके दिखाओ। पार्टी हो रही है, अच्छी बात है, हमें भी इनवाइट करिए। द प्रेजेंट एज ऑफ रोमिला इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ हर फादर। After 6 years, the father's age will be twice the age of Kapil. If Kapil celebrated his 5th birthday 8 years ago, what is Romila's present age? इस क्वेश्चन को कितने बच्चे कर पाएंगे? The present age of Romila is 1/4 of that of her father. After 6 years, the father's age will be twice the age of Kapil. If Kapil सेलिब्रेटेड हिज 5th बर्थडे 8 years ago, हम मतलब समझा देते हैं। द प्रेजेंट 8 years, हाँ जी 8 years लिखा है। अच्छा आंसर बता रहे हो आप, आंसर 8 है, हाँ करेक्ट है, बिल्कुल एक आंसर करेक्ट है। सर मैं तो ट्राई करने की भी नहीं सोच पाती इन्हें पढ़ के। अच्छा ऐसा है, पहली बार कर रहे हो इसलिए, है ना, हमसे ना हो पाएगा। 7 स्टार है बच्चा, बट देखो रुखसार ने कर लिया। रुखसार का एज रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, मैंने देखा है कि लास्ट ईयर भी, यानी क्लास 7 के क्वेश्चंस में भी जब मैं इसको एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे रहा था, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, फ्रीक्वेंटली इसका आंसर आ रहा था, है ना। तो रुखसार का तैयार हो चुका है काफी अच्छे से, प्रैक्टिस के ऊपर है बच्चा। एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, समझ लिया, तो आप कर ले जाओगे, फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर ये 7 स्टार नहीं है, देखो रुखसार का कहना 7 स्टार ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो जल्दी से अब हम लोग समझ लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका, है ना। बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को कम कर पा रहे हैं। रुखसार इज इक्वल टू मिनी शकुंतला देवी। रुखसार की मेहनत है बच्चों, देखो रुखसार और दिशा की मेहनत होती है, और एकता जैसे इसने 100 स्कोर किया, उसी प्रकार बहुत सारे बच्चे हैं लगातार मेहनत के ऊपर ही टिके हुए हैं। अलकनंदा का भी आज पेपर बहुत अच्छा गया, उसने मुझे बताया। सो जितने बच्चे भी हैं सबके सब मेहनती हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, मैथमेटिक्स को लेकर के पैशनेट हैं,
क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स है, क्वेश्चंस हो सकते हैं कभी आए कभी ना आए, बट उन क्वेश्चंस को लेकर के हमें प्रैक्टिस और उस क्वेश्चन को लेकर के हमें हार नहीं माननी चाहिए ना, नेवर गिव अप। कि क्वेश्चन मिला है तो हम जल्दी पूछेंगे नहीं अपने टीचर से, जब तक हम कुछ नहीं तो 10 से 15 बार खुद ना ट्राई कर लें। क्योंकि वहां पर जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर आपने किसी से पूछ लिया बेटा, तो मालूम क्या होगा, मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया तो आप जल्दी से पूछोगे, जल्दी से समझ में आ जाएगा और जल्दी से भूल भी जाओगे। लेकिन जिस क्वेश्चन पे आपने खुद एफर्ट कर दिया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और खुद कुछ नया इन्वेंट कर दिया होगा, वो क्वेश्चन आप कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले, है ना। कोई सपने में भी आपसे उस क्वेश्चन के बारे में पूछेगा, आप नींद में बता दोगे, क्योंकि वो आपने खुद डिस्कवर किया होगा उसका सॉल्यूशन। तो इतनी जल्दी गिव अप मत किया करिए, उसका पहले खुद एनालिसिस किया करिए, खुद समझा करिए, खुद ढूंढा करिए 2-3 बुक्स में कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कुछ भी करके। और जब खुद आंसर निकाल लोगे ना, तब कभी नहीं भूलोगे, और अपने आप में एक आप एडवांस लेवल फील करोगे अपने ब्रेन का, माइंड का, कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, है ना। तो कोशिश मत हारा करिए, और अपने टीचरों से तुरंत मत पूछा करिए, बट कुछ एफर्ट करने के बाद, अगर सब कुछ करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो आंसर पे आप अपने टीचर्स के पास जाकर के पूछा करिए। बात समझ में आ रही है? ओके, तो कुछ बच्चों ने आंसर निकालना शुरू कर दिया है, और आशुतोष ने 8 बताया है, ऐशिक चंद्रा ने 5 बताया है। आई थिंक 5 इज आंसर। ओके, चलो जल्दी से फिर अब सॉल्यूशन पे आते हैं, जल्दी से सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो क्या होगा, कैसे होगा। क्वेश्चन में बोला गया है द प्रेजेंट एज ऑफ रोमिला इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ हर फादर। ओके, तो यानी प्रेजेंट एज ऑफ रोमिला आर है ना, प्रेजेंट एज को हम उसके अल्फाबेट से ही शो कर रहे हैं। तो आर इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू 1/4 का मतलब हो गया 1/4 इनटू ऑफ हर फादर, यानी रोमिला की उम्र फादर की उम्र का 1/4 है, 1/4 है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल इजी है ना। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 6 ईयर्स, टाइम मशीन में बैठने का टाइम आ गया। आफ्टर 6 ईयर्स द फादर्स, यानी सबसे पहले तो ये देखा करो टाइम मशीन में जाना कहां पर है, कितने साल पे, 6 साल बाद जाना है, किसको, फादर को। तो सबसे पहले तो टाइम मशीन स्टार्ट करो अपनी, यहां लिखो आफ्टर 6 ईयर्स, राइट। तो फादर्स पहला वर्ड आया, तो फादर यानी पहली फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो एफ है। और अगर हम 6 साल बाद जाएंगे, 6 साल आगे जाएंगे तो ऐड कर देंगे, राइट, यानी फ्यूचर में जाने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, तो हमने यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, हमने यहां पर ऐड कर दिया। अब f+6 हो गया। आगे क्या बोला गया है, आफ्टर 6 ईयर्स द फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ कपिल, यानी कपिल की बात हुई है। तो कपिल की अगर प्रेजेंट एज के है, तो ध्यान से देखो, अगर कपिल की प्रेजेंट एज के है बच्चा, तो 6 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, वो भी k+6 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। क्या हो गया, टाइम मशीन चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम मशीन चाहिए। तो f+6 हो गया ये, और ये k+6 हो गया, यानी फादर को और कपिल को, दोनों को हमने टाइम मशीन में बैठा करके 6 साल आगे पहुंचा दिया। अब रिलेशन पढ़ते हैं, अब क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द फादर्स एज विल बी ट्वाइस, यानी फादर की जो उम्र है वो 2 गुना होगी, 2 गुना, यानी ट्वाइस द एज ऑफ कपिल। बहुत अच्छे, यानी कपिल 6 साल बाद की बात हो रही है, तो k+6 और f+6 और 2 गुना होगी, यानी 2 हमने कर दिया। बहुत अच्छे से। आशुतोष कह रहा है बेट लगा लो, मैं सही हूं। बिल्कुल बेटा आप सही हो, हम चेक कर चुके हैं। अब इफ कपिल सेलिब्रेटेड हिज 5th बर्थडे, यानी कपिल जो है अपना 5th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है ना। कपिल जो है अपना 5th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 8 साल पहले। ध्यान से देखो, कपिल जब 5th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा तो कितने साल का होगा, जब वो 5th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो 5 साल का ही होगा वो, है ना। वो भी कब कर रहा था, वो 8 साल पहले वो 5 साल का था। ध्यान से देखो, वो 8 साल पहले 5 साल का था, तो अभी कितने का होगा, 8 साल जोड़ देते हैं। तो यानी पहले जब वो 5 साल का था तो 8 साल पहले, है ना, 8 साल पहले वो 5 साल का था, उसने 5th बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया था 8 साल पहले। तो अभी कितने साल का होगा, प्रेजेंट एज ऑफ कपिल क्या होगी बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ कपिल, तो क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखो 13, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ कपिल 13। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, तो प्रेजेंट एज ऑफ कपिल आपको 13 मिल चुकी है। अब इस k की वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं, जल्दी से देखो। तो वैल्यू हो जाएगी f+6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 13+6, दैट इज 13+6 ब्रैकेट क्लोज। और आगे बढ़ते हैं, यानी f+6 इज इक्वल टू 2 इंटू
और 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा 19, और 19 टू जा हो जाएगा हमारा 38। तो f की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, जल्दी से बताओ f की वैल्यू क्या आने वाली है, 38 माइनस 6, यानी वैल्यू हो गई हमारे पास 32, यानी f की वैल्यू 32 मिल चुकी है हम लोग को। कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा अच्छे से, मतलब 8 है ना आंसर, हाँ बेटा 8 है आंसर। अब देखो ध्यान से, f की वैल्यू 32 मिल चुकी है हम लोग को। अब जब f की वैल्यू आ चुकी है, हमें r की वैल्यू चाहिए। देखो व्हाट इज द रोमिलास प्रेजेंट एज, यानी हमको r निकालना है। तो r की वैल्यू क्या है, 1/4 ऑफ f है। तो f मतलब 32 और 4 से डिवाइड, यानी आंसर विल बी 8। आंसर विल बी 8। समझ में आ गया कि डाउट है अभी कोई, मेंटरी स्टार्ट किया जाए। लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, कहां आप लोग कमेंट सेक्शन में लड़ाई करना शुरू कर देते हो। ध्यान से देखो, बहुत अच्छे, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं, और मेहनत करना है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर मेहनत करनी है हम लोग को, ये ध्यान रखिए, ठीक है। एज रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी होंगे, आज आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा। बस जितना हमने आज आपको ट्रिक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं, वो आप एक बार फिर से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। 2-3 बार देख लोगे, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और ये सारे क्वेश्चंस अपने कॉपी में नोट करके एक बार फिर से अपने आप से भी कोशिश करिएगा। मेहनत करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। याद रहेगा ये बात ना आपको, कि जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डील कर पा रहे होगे। ओके, बहुत अच्छे, है ना। कहानी आता है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हो, तो यानी जब आप संघर्ष करोगे, जब आप स्ट्रगल करोगे, तो बहुत सारी चीजें जो असंभव होती हैं वो भी संभव होना शुरू हो जाती है। तो अगर ये चैप्टर आपको टफ लग रहा है, डाउट में हो आप कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाओगे, तो मेहनत करोगे तो आसानी से कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे वहां पर भी भेज देंगे, क्वेश्चंस खुद भी अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिएगा। चलो जल्दी से, अब हम लोग आते हैं अपने मेंटी क्विज के ऊपर। मेंटी आने वाला है बच्चों, चलो जल्दी से मेंटी स्टार्ट करते हैं फिर। तैयार हो जाइए आप लोग। चलो जल्दी से, 91382097, आ जाओ सब लोग, आ जाओ जल्दी से। 91382097, सभी लोग आ जाओ। ओके, 91382097, पहले जल्दी से आ जाओ, मेंटी पे आ जाओ सब लोग, बुला लो अपने दोस्तों को भी, इनवाइट भेज दो। 91382097, सभी बच्चे www.menti.com, और कोड है 91382097। जल्दी से बच्चों, 91382097, सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं। 91382097, 91382097, जल्दी से आ जाओ। www.menti.com, और कोड है 91382097। रोबोट इज मी, धैर्य रोबोट है, ओके। सर फर्स्ट का आंसर सभी को पता होता है, आज मत देखना। अच्छा, 91382097, www.menti.com, और कोड है 91382097, 91382097। अपने दोस्तों को इनवाइट भेज दो। कोड लिख दें, लिख देते हैं 91382097, 91382097, लीजिए लिख दिया 91382097। जल्दी से जल्दी से जल्दी से अपने दोस्तों को भेजो जल्दी से, सभी लोगों को, और कहो कि मेंटी में आए। देखते हैं कितने लोगों को कितनी मैथमेटिक्स अब आ चुकी है, शॉर्ट ट्रिक्स और कैलकुलेशन कितने लोगों की फास्ट हो चुकी है, कम समय में जल्दी क्वेश्चंस करने हैं आप लोग को, है ना। सो www.menti.com, और कोड है 91382097। स्लो चल रहा है, ओके। सिर्फ 6 बच्चे जुड़े हैं अभी, अभी लॉक नहीं कर रहे हैं। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से जल्दी से। 91382097 बच्चों, अपने दोस्तों को बुलाओ जल्दी से। 91382097,
जल्दी से बच्चों, जल्दी से 91382097, जल्दी से आ जाइए। ओके, तो मेरे ख्याल से काफी बच्चे आ चुके हैं। स्टार्ट करें अब, स्टार्ट किया जाए बच्चों। मछली चोरी हो गई आपकी। 91382097। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लॉक कर रहे हैं अब हम। दिशा जल्दी आओ, जल्दी से। 91382097, जल्दी से आ जाइए। स्टार्ट करने वाले हैं हम। जल्दी से बच्चों, जल्दी से। 9, स्टार्ट करें अब, लॉक किया जाए बच्चों, जल्दी से बोलो। लॉक किया जाए बच्चों, लॉक किया जाए सर, स्टार्ट प्लीज। ओके, लॉक किया जाए फिर। चलो स्टार्ट है फिर। करके बताइए जल्दी से, सही होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ 115, समय कम है, तुरंत करना होगा आपको। पहला क्वेश्चन सबको मालूम होता है ना, देख लेते हैं पहले ही बच्चे। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं कितने बच्चों को आ गया। 3, 2, 1, क्विज ओवर। सो एवरीवन हैज वोटेड, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट है, यानी 13225। अमेजिंग, बहुत अच्छे। तो जल्दी से स्कोर बोर्ड ले लेते हैं, लीडर बोर्ड। तो दिशा हमारी फोटो नहीं लगाएंगे। अच्छा, दिशा कह रही है हमारी फोटो नहीं लगाएंगे। आपका सपना पूरा कर दिया आशु। मनु, ओके, एजेंट, खुशी वर्मा, राइजिंग स्टार एकता, रुखसार, ऐशिक और धैर्य, सब बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, ये रहा, ध्यान से। गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समय कम रहेगा। स्क्वायर ऑफ 95 निकालना है आपको। बहुत दिनों से उन्होंने रिवीजन नहीं किया था ना, सो मैं देखना चाहता था कि याद है कि नहीं आप लोग को। बहुत क्विकली आंसर किया गया है, विद इन सेकेंड्स आंसर हो गए हैं। तो देखना होगा कि बच्चों इस बार टॉप 3 किसका होने वाला है ना। पोजीशंस बदलने वाली होंगी इस बार, क्योंकि बहुत तेजी से बच्चों ने आंसर किया है। 7 बच्चों ने सही किया, ये अच्छी बात है। एक बच्चा कोई था जो गलत किया है। देख लेते हैं लीडर बोर्ड क्या दिखा रहा है, कौन है टॉप 3 स्कोरर। सो दिशा अभी भी है टॉप पे कि नहीं? तो दिशा नहीं रही, हो सकता है उसका सर्वर डाउन हो गया हो। स्टार्ट करिए, आ गए हम। कुछ भी नहीं आ रहा है कमेंट। सो आशु, ये कौन है बेटा, मुझे नाम बता दीजिए आप अपना। आपका सपना पूरा कर दिया आशु, आशुतोष, ओके आशुतोष, ओके राइट, वेरी नाइस। मनु कुमार सेकंड पोजीशन पे, खुशी थर्ड पोजीशन पे, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे मेहनत करें, जल्दी से ऊपर आए। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड है और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। ध्यान से, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। क्यूब ऑफ 11 बताना है आपको। बहुत मैंने छोटे क्वेश्चंस लिए हैं, मैं देखना चाहता था कि आप लोगों को याद है कि नहीं अभी तक, कि भूल चुके हो सब कुछ। ओके, सो 8 बच्चों ने कर दिया है, एक बच्चा कोई मिस कर रहा है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कर भी नहीं पाओगे, है ना। ये चीजें वो नहीं कि आप मैथमेटिक्स में तुरंत कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, फिर टाइमली नहीं हो पाएगा आपसे। तो इस बार लंबे से पोजीशन बदलने वाली है। ओ गॉड, खतरनाक, बहुत अच्छे। तो आशु फर्स्ट पोजीशन पे, रुखसार सेकंड पे और ऐशिक थर्ड पे। आशुतोष जब भी आता है तो वो टॉप फर्स्ट पोजीशन के लिए ही रहता है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन के लिए ही परेशान रहते हैं और मेहनत भी उसी के लिए कर रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और देखो आज इतने टाइम बाद आया फिर भी, ये बहुत अच्छी बात कि आशुतोष ने आते ही सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन अपनी होल्ड कर ली। तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए। मिथिलेश परचेज अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹8,000। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। सभी ने आंसर कर दिया बिफोर टाइमिंग, बहुत अच्छे।
सो कुछ बच्चों ने ही सही किया है, यानी 6 बच्चों ने, मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही किया है, ये बहुत अच्छी बात है। सो लीडर बोर्ड ले लेते हैं जल्दी से। तो रुखसार के पॉइंट्स आगे आते हुए देखना होगा। ओ गॉड, रुखसार, ऐशिक, रुखसार और एकता, इन 3 बच्चों ने स्कोर कर दिया, ऐशिक और रुखसार और एकता ने। ये बहुत अच्छी बात है। एकदम से समय बदल दिया, मौसम बदल दिया, जज्बात बदल दिया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, टॉप 3 स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है ना। और नीचे वाले बच्चे कभी भी टेक ओवर कर सकते हैं आप लोगों के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले बच्चे सीट बेल्ट बांधे रहें और नीचे वाले बच्चे टेक ऑफ करने के लिए तैयार रहें। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी अपॉर्चुनिटी। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर लोगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा और गलत मत करिएगा। क्वेश्चन ट्रिकी भी हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग भी। जल्दी से सभी बच्चे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इजी, अच्छी बात है। सो 6 बच्चों ने सही किया और बाकी बच्चों ने गलत कर दिया। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से लीडर बोर्ड लेते हैं। सबसे तेज करने वाले कौन बच्चे थे, क्योंकि उन्हीं का स्कोर सबसे जल्दी ऊपर बढ़ेगा। ओके, तो यहां पर मिलता है, देखते हैं सबसे ऊपर कौन आ रहा है। ऐशिक अभी भी फर्स्ट पोजीशन शायद मेंटेन रखें अपनी। ऐशिक, रुखसार और खुशी। ऐशिक, रुखसार और खुशी। सभी लोग ऐशिक के लिए क्लैप करो, रुखसार के लिए क्लैप करो और खुशी के लिए क्लैप करो, है ना। सभी लोग बच्चे जितने भी हैं सभी लोग जल्दी से क्लैप कर दीजिए बच्चों के लिए जो टॉपर है, जो टॉप 3 स्कोरर हैं। बहुत मुश्किल होता है टॉप 3 पर आ पाना, बच्चों ने बहुत मेहनत की होती है उसके लिए और सच में बच्चे आ भी जाते हैं। तो इट्स टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट, है ना। अपने दोस्तों को तुरंत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना शुरू कर दो, क्योंकि टॉप 3 पर बने रह पाना बहुत मुश्किल होता है और बच्चों ने मेहनत करके टॉप 3 स्कोर किया। यानी आशुतोष, सॉरी ऐशिक, सर मंटी में हलवा आता है क्या हमेशा? हलवा मैं देता इसलिए हूं क्योंकि आप लोग मेंटी में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, है ना। मेंटी में तो बस आप ये देखो कि आपकी स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही है, स्पीड इंपॉर्टेंट है। तो 26 मार्च ये भी और 26 मार्च यहाँ पे भी, 26 मार्च यहाँ पे भी। तो सबसे पहले ऐशिक, बेटा अपना सर्टिफिकेट ले लो। ऐशिक रहता जरूर है सर्टिफिकेट में, है ना, हर दिन कहीं ना कहीं। बहुत अच्छे ऐशिक, जल्दी से अपना सर्टिफिकेट ले लो। और अगला बच्चा है रुखसार। ओके रुखसार बेटा आप भी अपना सर्टिफिकेट ले लो जल्दी से और ग्रुप में पोस्ट करो, टेलीग्राम ग्रुप में। कॉपी पेन लेकर बैठ गई, ओ गॉड, यानी रुखसार सारे क्वेश्चंस ओरली कर डाली है, ये बहुत अच्छी बात है। और लास्ट यानी थर्ड पोजीशन पर है खुशी वर्मा। खुशी ने आज बहुत टाइम बाद स्कोर किया, है ना खुशी, आपको भी अच्छा लगा होगा ना। ले लिया, ओके। तो तीनों के तीनों बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने के बाद सीधे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचे और वहां पर अपना सर्टिफिकेट पोस्ट करें। अगर आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिएगा। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, 2 बार तो बिल्कुल मत करिएगा वरना अनलाइक हो जाएगा। और साथ में टेलीग्राम पे रिव्यू जरूर दिया करिए कि सर कैसा क्लास क्या पढ़ाया गया, कैसा रहा पूरा का पूरा वीडियो, क्या ना समझ में आया कि नहीं आया, ये सारी बातें मुझे शेयर जरूर किया करिए। उसी के हिसाब से फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी जो अगले दिन का वीडियो होता है वो क्रिएट होता है। सो आप लोग टेलीग्राम में मेरे जो ग्रुप है उसमें आप शेयर भी कर सकते हो कि सर नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, जिस पर मैक्सिमम वोट्स गिरेंगे वो हम टॉपिक अगले दिन पढ़ा देंगे। आज का चैप्टर थोड़ा सा टफ था तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरत है, और एक बार नहीं 2-3 बार तो वीडियो देख ही लीजिएगा अच्छे से स्टार्टिंग से एंड तक, जिससे कि आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सको, राइट। तो चलते हैं फिर, आज का वीडियो यहीं ओवर करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना। ओके, बाय बाय।